कहानी की शुरुआत में हमें दूर कहीं समुद्र का दृश्य दिखाया जाता है। सिराक्यूज नाम का एक मछुआरा मछलियों की आस में अपना जाल बिछाकर उनके पकड़े जाने का इंतजार कर रहा था। तभी उसे जाल में एक लड़की दिखाई देती है जो बहकर उसकी नाव तक पहुंच गई थी। सिराक्यूज उसे बाहर निकालता है और उसकी जान बचा लेता है। वह लड़की देखती है कि सिराक्यूज डॉक्टर को फोन कर रहा था, पर वह तुरंत उसे ऐसा करने से रोक लेती है क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि किसी को भी उसके बारे में पता चले। सिराक्यूज उसे अपने घर लेकर जाता है। यहाँ उसके अलावा किसी का आना जाना नहीं था और जब तक वह ठीक नहीं हो जाती तब तक वो यहीं रहने वाली थी। सिराक्यूज एक तलाकशुदा आदमी था और ज्यादातर अकेले रहा करता था। उसकी बेटी एनी किडनी फेलियर की बीमारी से जूझ रही थी और उसे जल्द से जल्द किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत थी, जिसके इलाज के लिए सिराक्यूज पैसे जोड़ रहा था। जब एनी का डायलिसिस हो रहा था तो सिराक्यूज उसे उस लड़की के बारे में बताता है जो आज उसे समुद्र में मिली थी। वह एक झूठी कहानी बुनता है क्योंकि वो अपनी बेटी को किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं बताना चाहता था जो मरते मरते बची थी। एनी को सरकार की तरफ से बैटरी से चलने वाली व्हीलचेयर मिली थी ताकि उसे ज्यादा चलना ना पड़े, क्योंकि चलने से उसकी किडनी पर दबाव पड़ता था जिससे वह परमानेंट फेल हो सकती थी। एनी की माँ मोरा अपने बॉयफ्रेंड एलेक्स के साथ रहती थी। सिराक्यूज उसे बताता है कि डॉक्टर्स एनी के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्हें किसी ऐसे आदमी की किडनी चाहिए जो एनी की बॉडी के साथ कंपैटिबल हो और जब तक उन्हें सही डोनर नहीं मिल जाता तब तक हमें इंतजार करना होगा। सिराक्यूज अपने घर वापस आता है और देखता है कि वह लड़की अभी भी वहीं थी। वह सिराक्यूज से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर वह मजाक करते हुए कहता है कि मैं जा रहा हूँ तुम्हारी जैसी और लड़कियों को पकड़ने, क्या पता कल की तरह आज भी मेरी किस्मत अच्छी हो। वह साथ में चलने की जिद करती है, पर सिराक्यूज उसे कहता है कि हम मछुआरे कभी लड़कियों को अपने साथ समुद्र में नहीं ले जाते, ऐसा करना अपशगुन होता है। वह लड़की कहती है कि लगता है कि तुम्हारी किस्मत तुम पर मेहरबान है, जिस पर सिराक्यूज मुस्कुरा देता है क्योंकि उसकी जिंदगी तो बदकिस्मती से भरी हुई थी। इससे बुरा क्या ही होगा, यह सोचकर सिराक्यूज उसे अपने साथ नाव पर बैठा लेता है और वह दोनों समुद्र में चले जाते हैं। वह लड़की सिराक्यूज को अपना नाम ऑन्डीन बताती है, जिसका मतलब होता है एक लड़की जो समुद्र से आई है। एक हफ्ते पहले सिराक्यूज ने जो जाल बिछाए थे उनमें एक भी मछली नहीं फंसी थी। इसी बीच ऑन्डीन एक संगीत गुनगुनाने लगती है। सिराक्यूज ने इससे पहले यह गाना कभी नहीं सुना था, लेकिन वह देखता है कि ऑन्डीन जब जब वह गाना गा रही थी तब तब उसके जाल में कुछ न कुछ फंस रहा था। सिराक्यूज को लगा कि ऑन्डीन उसके लिए गुड लक लेकर आई है और आज उसे खाली हाथ नहीं लौटना पड़ेगा। उसने ढेर सारे लॉबस्टर पकड़े थे, जिनमें से कुछ को वह वापस पानी में छोड़ देता है, जिसके लिए वह बाद में वापस आएगा। सिराक्यूज ऑन्डीन को अपने साथ बाजार चलने के लिए कहता है। बिक्री से मिलने वाले आधे पैसों की वह बराबर हकदार थी, लेकिन ऑन्डीन उसके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि वह छुपकर रहना चाहती थी। लॉबस्टर बेचकर उसने जो पैसे कमाए थे उन पैसों से वह ऑन्डीन के लिए एक ड्रेस खरीदने जाता है। मौका पाते ही सिराक्यूज वहां से लड़कियों के कुछ कपड़े चुरा लेता है क्योंकि उन्हें खरीदकर वह सेल्स गर्ल के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। इसके बाद वह एनी को पिकअप करने के लिए उसके स्कूल जाता है। सिराक्यूज एनी को कहानियां सुनाया करता था। वह एक मछुआरे के बारे में बताता है जिसे एक दिन समुद्र में एक लड़की मिलती है। एक तरह से वह अपने ही बारे में बता रहा था, पर एक कहानी की तरह। एनी पूछती है कि उस मछुआरे ने जो लड़की पकड़ी क्या वह एक सल्की थी। सिराक्यूज ने इससे पहले सल्की के बारे में कभी नहीं सुना था, जिस पर एनी उसे बताती है कि सल्की एक तरह के लोग होते हैं जो पानी में रहते हैं और हर कुछ समय बाद इंसानों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं। एनी को उसके घर तक छोड़कर सिराक्यूज ऑन्डीन के पास जाता है और उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है। ऑन्डीन उसे थैंक यू कहती है और वह बहुत खुश नजर आ रही थी। सिराक्यूज पूछता है कि तुम कब तक यहाँ रहोगी, जिस पर ऑन्डीन कहती है कि ये तुम पर डिपेंड करता है, तुम जब चाहो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इसी बीच एनी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर की मदद से अपने डैड के पास आती है और उसने उन दोनों को बात करते हुए देख लिया था। वह समझ जाती है कि उसके डैड जिस लड़की के बारे में बता रहे थे वह असली है। जिसके बाद वह और जानकारी इकट्ठा करने के लिए लाइब्रेरी जाती है। इसी बीच सिराक्यूज अपने पाप कबूल करने के लिए चर्च जाता है। वह फादर से कहता है कि उसने 2 साल 7 महीने और 18 दिन से शराब को छुआ नहीं, और बताता है कि उसने एक बुरा सपना देखा जिसमें उसकी पत्नी के बॉयफ्रेंड एलेक्स की मौत हो गई।
और उसकी पत्नी फिर से शराबी बन गई है। सिराक्यूस उन्हें उस चोरी के बारे में भी बताता है जो उसने ऑन्डिन के लिए की थी। फादर उसके गुनाहों के लिए ईश्वर से माफी मांगते हैं और उसे जाने के लिए कहते हैं। एनी पूरी रात सेल्की के बारे में बहुत कुछ पढ़ती है। ये किताबें बस किस्से कहानियां थीं, लेकिन वह उन्हें सच मान बैठती है। एनी अगले दिन उससे मिलने जाती है और उसे देखकर कहती है कि मैं जानती थी कि तुम सच में हो। वह पूछती है कि क्या तुम्हें जादू आता है, क्या तुम मुझे ठीक कर सकती हो। ऑन्डिन को पता चलता है कि यह लड़की सिराक्यूस की बेटी है और वह बीमार है, जिसके बारे में सिराक्यूस ने उसे नहीं बताया था। ऑन्डिन कहती है तो तुम्हें लगता है कि मैं एक सेल्की हूँ, मेरे बारे में और तुम क्या क्या जानती हो। एनी ने पढ़ा था कि सेल्कीज पानी में बात नहीं करती, वह सिर्फ संगीत गुनगुनाती हैं। वह कहती है कि तुम्हारे पास एक सील कोड है जिसे तुमने पानी से बाहर आने के बाद कहीं खो दिया, और जब तक वह उसे वापस नहीं पा लेती तब तक वह समुद्र में नहीं जा सकती। और अगर सेल्कीज उसे ढूंढकर मिट्टी में दफना देती हैं तो वह जमीन पर 7 साल तक रह सकती हैं, जब तक समुद्र उन्हें वापस नहीं बुला लेता। ऑन्डिन उसकी बातें सुनकर हंसने लगती है। वह एनी की ख्याली दुनिया को सच्चाई का आईना दिखाकर बर्बाद नहीं करना चाहती थी। इसी बीच सिराक्यूस भी समुद्री जीवों में दिलचस्पी लेने लगा था। वह उनके बारे में जानने के लिए लाइब्रेरी जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि एनी पहले ही सारी किताबें ले चुकी है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो पिछले कुछ हफ्तों से हर दिन समुद्र के किनारे खड़ा होकर किसी चीज की तलाश कर रहा था। यह कौन था, कहां से आया था, इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया जाता। अगले दिन सिराक्यूस ऑन्डिन के साथ मछली पकड़ने जाता है। हर बार की तरह जब ऑन्डिन संगीत गुनगुनाना शुरू करती है तो हम देखते हैं कि उसके जाल में ढेर सारी मछलियां फंस जाती हैं, और इसके बाद सिराक्यूस को लगने लगा कि ऑन्डिन के अंदर जरूर कुछ खास बात है। उन मछलियों की वजह से ढेर सारे बगुले उसकी बोट को घेर लेते हैं। पेट्रोल बोट्स को उन पर शक होता है और वे पूछताछ के लिए सिराक्यूस के पास जाते हैं। सिराक्यूस ने जो मछलियां पकड़ी थी उन्हें पकड़ने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है वह गैर कानूनी था, लेकिन अधिकारी देखते हैं कि गिल नेटिंग का जाल सूखा हुआ था, जिसका मतलब सिराक्यूस ने उन्हें गैर कानूनी तरीके से नहीं पकड़ा। बोट की छानबीन के दौरान उन्हें वहां ऑन्डिन दिखाई देती है, लेकिन अधिकारी उसे कुछ नहीं कहते और वहां से चले जाते हैं। सिराक्यूस कहता है, देखा, मैंने कहा था ना कि लोग तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। इसके बाद वह उसे मछली बाजार चलने के लिए कहता है। ऑन्डिन उसके कहने पर पहली बार लोगों के सामने आती है, और चूंकि वह बहुत सुंदर थी इसलिए वहां सभी लोग उसे एक नजर देकर बस देखे ही जा रहे थे। उन्हीं लोगों के बीच हम उस आदमी को भी देखते हैं और उसे देखकर लग रहा था जैसे वह इतने दिनों से ऑन्डिन की ही तलाश कर रहा था। सिराक्यूस ने उन मछलियों को बेचकर जो पैसे कमाए थे उनसे उसने ऑन्डिन के लिए कुछ और कपड़े खरीदे। उसके साथ इतनी सुंदर लड़की देखकर रास्ते में आने जाने वाले सभी लोग उसे चुपचाप निहारने लगते हैं, और अब ऑन्डिन को लोगों से छुपाना मुश्किल होता जा रहा था। सिराक्यूस अगले दिन जब एनी के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि एनी घर पर नहीं थी। मोरा को ऑन्डिन के बारे में पता चल गया था और वह कहीं न कहीं उससे जलन महसूस करने लगी थी। एनी हर रोज उससे मिलने जाती क्योंकि उसके लिए ऑन्डिन सच में एक सेल्की थी। ऑन्डिन उसे समझाती है कि वह कोई मरमेड नहीं है, लेकिन एनी मानने को तैयार नहीं थी। एनी गहरे पानी में कभी नहीं गई थी, जिसके बाद ऑन्डिन उसे अपने साथ तैरने के लिए झील में ले जाती है। वे दोनों बहुत मस्ती करते हैं, लेकिन तभी ऑन्डिन के पैर से कोई चीज टकराती है। वह चीज जंगली पौधों से ढकी हुई थी और एनी को लगता है कि वह उसका सील कोट है। ऑन्डिन उसे चुपचाप जमीन में गाड़ देती है और एनी से कहती है कि यह हमारे बीच में एक राज है। एनी कहती है कि हर सेल्की का एक पति होता है, वह तुम्हें ढूंढ रहा होगा, लेकिन ऑन्डिन उसकी बातों को नकार देती है और कहती है कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। एनी उसे अपना दोस्त मानती थी, पर उसे लगने लगा कि ऑन्डिन उसे झूठ बोल रही है। अपनी बात को साबित करने के लिए वह जानबूझकर पानी में जाती है ताकि सब देख सकें कि ऑन्डिन के पास पानी में सांस लेने की शक्तियां हैं। ऑन्डिन उसे डूबने से तो बचा लेती है, लेकिन अब उसे डर लगने लगा था कि कहीं एनी खुद को फिर से खतरे में न डाले। घर आने के बाद ऑन्डिन पूछती है कि तुम्हारा नाम सिराक्यूस है तो लोग तुम्हें सर्कस क्यों बुलाते हैं, जिस पर सिराक्यूस कहता है क्योंकि वह पहले सर्कस में काम करता था और वह और उसकी पत्नी मोरा बहुत बड़े शराबी थे। एक दिन जब वह काम करके घर आया तो उसने देखा कि एनी बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी और मोरा नशे में धुत थी। उस दिन के बाद उसने फैसला किया कि हम दोनों में से किसी एक को शराब छोड़नी पड़ेगी।
मैंने शराब छोड़ दी, लेकिन मोरा ऐसा नहीं कर पाई। हम दोनों के बीच तलाक हो गया। लेकिन इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भी एनी की कस्टडी उसकी माँ को मिली। यह सब सुनकर ऑन्डीन उसके पास आ जाती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। ऑन्डीन जान गई थी कि सिराक्यूज बुरा इंसान नहीं था, इसलिए वह हमेशा उसके साथ रहना चाहती थी। अगले दिन सिराक्यूज फादर से कहता है कि ऑन्डीन उसके लिए बहुत लकी है, लेकिन अब उसे डर लगने लगा है क्योंकि उसके साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हो जाए। फादर ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना करते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। चर्च के बाहर वह आदमी उसका इंतजार कर रहा था। वह सिराक्यूज से उस लड़की के बारे में पूछता है, लेकिन सिराक्यूज उसे कुछ बताए बिना वहां से चला जाता है। घर आकर उसे पता चलता है कि मोरा और एलेक्स क्लब में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गए थे। एनी घर पर अकेली थी, इसलिए वह उसे उसकी माँ के पास ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम उस आदमी को देखते हैं जो सिराक्यूज को ढूंढते हुए ऑन्डीन तक पहुंच गया था। ऑन्डीन उसे देखते ही छुप जाती है और जब सिराक्यूज अपने घर लौटता है तो पता चलता है कि उसका पूरा घर बिखरा हुआ था। वह ऑन्डीन को आवाज लगाता है और पता चलता है कि ऑन्डीन उस आदमी के डर से जंगल में छिपी हुई थी। इसी बीच हम एनी और उसकी माँ को देखते हैं, जिन्होंने उस रात बहुत शराब पी रखी थी। वे नशे में धुत रात को गाड़ी चला रहे थे कि तभी सामने से आ रही एक कार उनसे टकरा जाती है और इस एक्सीडेंट में एलेक्स की मौत हो जाती है। सिराक्यूज जो उसी रास्ते से अपने घर जा रहा था, देखता है कि उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। वह तुरंत अस्पताल की ओर दौड़ता है। हमें पता चलता है कि इस एक्सीडेंट में दूसरी कार वेल्डिक नाम का एक आदमी चला रहा था और यह वही आदमी है जो ऑन्डीन के पीछे पड़ा था। जब इन दोनों का आमना सामना होता है तो वेल्डिक ऑन्डीन से कहता है कि तुम यहाँ की नहीं हो, ये लोग तुम्हारे नहीं हैं, मेरे साथ घर वापस चलो। लेकिन ऑन्डीन वापस नहीं जाना चाहती थी। डॉक्टर सिराक्यूज को बताते हैं कि हमें उसकी बेटी के लिए एक डोनर मिल गया है। वह कोई और नहीं बल्कि एलेक्स था, जिसका ब्लड टाइप और टिश्यूज एनी के शरीर से मेल खा रहे थे। ऑपरेशन के बाद एनी पूरी तरह से ठीक हो गई थी। मोरा एलेक्स की अस्थियां विसर्जित कर देती है और सिराक्यूज से कहती है कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम एनी का ध्यान रखना। लेकिन वह उस लड़की को उसके पास नहीं चाहती थी। वो कहती है कि तुम्हें लगता है कि उसने तुम्हारे लिए गुड लक लाया है, लेकिन हर अच्छे दिन के बाद तुम्हें या तुमसे जुड़े लोगों को एक बुरा दिन देखना पड़ता है। उस रात वह सिराक्यूज को खूब शराब पिलाती है और कहती है कि उस लड़की को जहाँ से लाए थे वहीं छोड़ आओ। सिराक्यूज नशे की हालत में ऑन्डीन के पास जाता है और उसे जबरदस्ती पकड़कर समुद्र के बीच बने एक लाइट हाउस पर ले जाकर छोड़ देता है। वह कहता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, तुम्हारी जगह यहाँ है, तुम यहाँ सुरक्षित रहोगी। ऑन्डीन एनी को आखिरी बार अलविदा कहना चाहती थी। नशे में धुत सिराक्यूज उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो देखता है कि फादर उसके सामने खड़े थे। उसकी हालत देखकर फादर उसे समझाते हैं कि कष्ट में रहना आसान होता है, लेकिन खुशियों के लिए इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। सिराक्यूज ने अपना भाग्य स्वीकार कर लिया था। अब उसकी बेटी एनी ही उसकी जिंदगी थी। एनी को ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है और वह देखती है कि सिराक्यूज रो रहा था। वह उसे पूछती है कि ऑन्डीन कहाँ है, लेकिन सिराक्यूज उसे नहीं बताता कि वह जा चुकी है। एनी टीवी पर कुछ देख रही थी, तभी एक चैनल पर सिराक्यूज को एक संगीत सुनाई देता है। यह वही संगीत था जो ऑन्डीन अक्सर गुनगुनाया करती थी। वह समझ जाता है कि ऑन्डीन कोई सेल्की नहीं है, वह एक आम इंसान है जो दूसरे देश से आई है। इसके बाद बिना देर किए वह दौड़कर उस लाइट हाउस पर जाता है। ऑन्डीन अब भी वहीं थी और भूख और प्यास की वजह से उसका शरीर सूख गया था। सिराक्यूज उससे अपने केक के लिए माफी मांगता है। वो जानना चाहता था कि वो कौन है और कहां से आई है, लेकिन ऑन्डीन उसे सच बताने से डर रही थी क्योंकि सच जानने के बाद वह उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। पर सिराक्यूज कहता है कि एक बार कोशिश करके देखो। इसके बाद ऑन्डीन उसे बताती है कि उसका असली नाम जोआना है और वह रोमानिया की जेल से फरार एक अपराधी है। वो और वेल्डिक 1 किलो हेरोइन लेकर समुद्र के रास्ते फरार हो रहे थे, लेकिन कोस्ट गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया। उसे तैरना आता था, लेकिन वेल्डिक को नहीं, इसलिए वह हेरोइन लेकर समुद्र में कूद गई और तब तक तैरती रही जब तक उसके शरीर ने दम नहीं तोड़ दिया। उसे लगा कि वह मर गई, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। यहाँ उसे एक नया परिवार मिला जिसके साथ वह बहुत खुश थी और अब वह वापस नहीं जाना चाहती। वे दोनों घर लौट आते हैं, लेकिन वापसी पर देखते हैं कि वेलेडिक ने एनी को किडनैप कर लिया था।
सिराक्यूज उस पर हमला करता है, लेकिन वह अकेला था, इसीलिए मारा जाता है। उसे वह हीरोइन चाहिए थी जो ओंडिन अपने साथ लेकर भागी थी। हमें पता चलता है कि एनी ने जिस चीज को सील कोड समझकर जमीन में दफन किया था वह असल में हीरोइन थी। वेल्डिक जब उस जगह की खुदाई करता है तो उसे वहाँ हीरोइन नहीं मिलती। एनी को अभी भी लग रहा था कि वह सील कोड है और अगर वह उसके हाथ लग गया तो ओंडिन वापस पानी में चली जाएगी। ओंडिन उसे वादा करती है कि वह कहीं नहीं जाएगी और उसे काफी समझाने के बाद एनी उन्हें उस बैग का पता बता देती है। एनी ने उसे पानी के नीचे छुपा दिया था और जब वह उसे ऊपर खींच रहे थे तो एनी समझ जाती कि उन्हें तैरना नहीं आता, क्योंकि अगर आता तो वे सीधा पानी में कूदकर उसे ढूंढने की कोशिश करते। ओंडिन वेल्डिक और उसके साथी को धक्का देकर पानी में गिरा देती है और देखते ही देखते वे दोनों डूबकर मर जाते हैं। कुछ देर बाद वहां पुलिस आ जाती है और वे दोनों लाशों को पानी से बाहर निकालकर ओंडिन को गिरफ्तार कर लेती है। ओंडिन इस देश की नहीं थी, इसीलिए उसे जल्दी से उसके देश रोमानिया भेज दिया जाता। ऐसा होने से रोका जा सकता था अगर किसी तरह उसे इस देश की नागरिकता मिल जाती या फिर वह यहाँ के किसी आदमी से शादी कर लेती। सिराक्यूज उससे शादी करने को तैयार था, जिसके बाद ओंडिन को उसके देश नहीं भेजा जाता। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि ओंडिन और सिराक्यूज दोनों अपनी नाव पर खड़े होकर अपनी शादी का जश्न मना रहे थे और वहाँ खड़े सभी मछुआरे उनके लिए तालियां बजा रहे थे। इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।